नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारा और लाजवाब एक वजीफा लेके आया हूँ जो घर में बरकत के लिए, मालो ज़र में बरकत के लिए, दुकान में खैर बरकत के लिए बहुत ही मौसर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे को आदमी कर ले, इंशाअल्लाह ताला उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। अगर कर्जादार है तो कर्ज से निजात मिलेगी। अगर जो है घर में बरकत नहीं होती है तो इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद बरकत 100% होगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है कि अगर आप परेशान हैं, घर के हालात से परेशान हैं, दो चार हैं, घर में बरकत नहीं होती है, पैसा बहुत कमाते हैं मगर बरकत नहीं होती है, आप जो है इस वजीफे को आप एक हफ्ता करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बदलाव जरूर आएगा। आपकी रिस्क में बदलाव आएगा, आपके माल में बदलाव आएगा, आपके पैसे में बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। ये गुजारिश ये करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो नाज़रीन, आइए आप वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वजीफे को हमें करना किस टाइम पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम ये जानेंगे कि वो वजीफा क्या है, किस चीज का वजीफा है, पढ़ना क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है नाज़रीन, घबराइए मत। छोटी सी मतलब एक सूरत में कुरान की पेश करूंगा। अल्लाह की आयत है, वो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, उसे आपको पढ़ना है। और ये सूरत जो है लमसम 90 से 95% लोगों को ये सूरत याद रहती है और इसी सूरत को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टाइमिंग जानेंगे कि इस सूरत को हम कब पढ़ेंगे। तो नाज़रीन जो है सबसे पहले हम मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, यानी मगरिब की 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल पढ़ने के बाद, यानी मगरिब की पूरी नमाज कंप्लीट मुकम्मल करने के बाद जो है हम इस वजीफे को करना है। वो किस तरह से नाज़रीन, कि आप जो है 40 दिन तक हो सके तो, नहीं तो आप 7 दिन का भी वजीफा कर सकते हैं, 11 दिन का भी वजीफा कर सकते हैं। आप बावजू होकर के, वजू बना करके, काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा रख करके आप जो है 40 दिन तक या 7 दिन तक या 11 दिन तक या 21 दिन तक, जैसे आपके पास टाइम हो, 41 मरतबा, कितने मरतबा, 41 मरतबा सूरह कौसर, यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इस सूरत को 41 मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। कितने मरतबा, 3 मरतबा। बेहतर यह है कि आप 7 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें, 7 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आप 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके 41 मरतबा सूरह कौसर, यानी इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरत की आप तिलावत करेंगे, जिस मकसद के साथ करेंगे इंशाअल्लाह आपका वो मकसद हल होगा। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आपको ये वजीफा करना है। और नाज़रीन, ख्याल ये रहे कि हम इस मकसद के तहत ये वजीफा कर रहे हैं, हमें जहन में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारी नीयत में, हमारे इरादे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम इसलिए ये वजीफा कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए हमारी नीयत में, हमारे जो है मकसद में, हमारे इरादे में ये नीयत ज़रूर होनी चाहिए कि हम ये जो वजीफा पढ़ रहे हैं, 41 मरतबा सूरह कौसर जो पढ़ रहे हैं, वो किस मकसद के तहत पढ़ रहे हैं। अगर हमें माल में बरकत चाहिए तो वो नीयत रखें, दिल में इरादा रखें कि माल में बरकत हो। घर से परेशानी दूर होने के लिए हम अगर चाह रहे हैं, माल तो बहुत है मगर परेशानी कुछ ना कुछ आती रहती है, तो उस मकसद को जब आप वजीफा करेंगे ना, तो उस मकसद को जहन में रख करके तब आप वजीफा कीजिए, इंशाअल्लाह आप लाजवाब हो जाएंगे। होता क्या है नाज़रीन, आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वजीफा तो करते हैं मगर जो है हमारा जहन बटा हुआ रहता है, कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। तो हम जो है दिमाग जो है अपने जहन को, तवज्जो को, ख्याल को जो है वजीफा पढ़ने की जानिब, अपने मकसद की तरफ जो है हम नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम जो है नाकाम हो जाते कहीं ना कहीं। अगर हम जो है इस मसले को समझ जाए ना कि हमें कामयाब कैसे होना है, तो नीयत को साफ करके जो है पक्के इरादे के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके हम जब इस वजीफे को करेंगे या कोई भी हम वजीफा पढ़ेंगे, चाहे नमाज पढ़ेंगे, चाहे कोई भी तस्बीह पढ़ेंगे, तो हमारा हर काम इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल जहन और दिमाग को बिल्कुल हाजिर रख करके कोई भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी जरूर। लेकिन अगर हम जहन को कभी इधर भगा रहे, कभी उधर भगा रहे हैं, हमारी जहन में खुद ही नहीं बातें जो है टिक रही है, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी हमारा जहन उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी घर की तरफ, कभी काम की तरफ, कभी, तो इस तरह से फिर जो है वजीफा करना कोई काम का नहीं होगा। तो नाज़रीन, इसका फायदा क्या है, आखिर में ये जानते हैं कि इसका फायदा क्या। छोटी सी वीडियो मुकम्मल देखिए, इसके फायदे बेशुमार है नाज़रीन।
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آدمی کے گھر سے تنگدستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں روزی میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں، دکان میں مکان میں خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اولاد میں برکتیں ہوتی ہے، اولاد پاک صاف ہوتے ہیں، گھر میں برکتیں ہوتی ہے، روحانیت آتی ہے اس وظیفے کو کر کے۔ اس وظیفے کو اگر آدمی دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے اگر کرے نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو ہے دنیا میں تو یہ بھلائی ملے گی کہ اسے بلاؤں سے وہ پریشانیوں سے جو ہے نجات ملے گی، اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم سے اسے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے یہ قرآن کی ایک ایسی چھوٹی صورت ہے ناظرین کہ اسے کر کے آپ جو ہے اپنی ساری سمسیائیں اپنی ساری پریشانیاں ختم کر سکتے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین جو ہے اس عمل کو آپ ضرور کیجئے، اپنے دوست و احباب کے پاس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہو وہ پریشان ہو، آپ کے ایک شیئر سے اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے اگر وہ سچے من سے سچے دل سے جو ہے اس عمل کو کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل فرمائے گا، اور صرف ان پر ہی نہیں کہ آپ نے ویڈیو کو شیئر کیا تو آپ پر بھی اللہ کا فضل نازل ہوگا۔ تو ناظرین جو ہے ویڈیو کو ایک شیئر ضرور کریں، اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے، دین کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، ہر مسئلے کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔